बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और शानदार किस्म के क्रीमी कोफ्ता सालन की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो बनाने में बेहद आसान है। यहाँ पे ले लिया है मैंने 1 अदद प्याज और 4-5 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्च। इन सबको मैं चॉपर में डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से चॉप हो जाए। छुरी के साथ भी बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं, तो मैंने चॉपर में डाल दी हैं। तो ये चॉप हो गई हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 किलो कीमा। तो इसका पानी बिल्कुल ड्राई है। कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कीमे में थोड़ा सा भी पानी होगा तो हमारे कोफ्ते इतने अच्छे नहीं बनेंगे, सही नहीं बनेंगे और टूटेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और गरम मसाला 1 टीस्पून। इन सबको डाल देंगे। और इसके अलावा 3-4 टेबलस्पून बेसन है। बेसन को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, तो ये भी डाल देंगे। अगर भुने हुए चने हैं तो वो भी पीस के डाल सकते हैं। तो इन सब को चॉपर में डाल देंगे और दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इतना मिक्स करेंगे कि एक तो चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएं और कीमा भी बारीक हो जाए। तो यहाँ पे एक अंडा है जिसको मैंने पहले फेंट लिया है और उसमें से हाफ़ इसके अंदर डाल दिया है और इसको भी हम कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अंडे को पहले हम हाफ़ डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और डाल देंगे। कीमा हमारा अच्छे से पिस गया है, तो हम इसकी एक बॉल बना के देखेंगे। अगर तो बॉल बन जाती है तो ठीक है, वरना हम थोड़ा सा अंडा और डाल देंगे। तो ये बॉल हमारी अच्छे से बन जाती है, तो इसका मतलब है हमारा कीमा बिल्कुल सही पिसा है। तो यहाँ दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल दिया है और जो प्याज है 1 अदद वो मैंने ब्लेंड करके डाल दी है। अगर आपके पास तली हुई प्याज है तो इस पॉइंट पे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, उसके बाद वो तली हुई प्याज डाल दें। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी 1 टेबलस्पून और इसे इतना फ्राई करेंगे कि इसमें से हल्की हल्की सी वो खुशबू आने लग जाए। तो यहाँ पे कीमा हमारा अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो जितना अच्छा कीमा पिसा हुआ होगा कोफ्ते उतने ही अच्छे बनेंगे। तो हाथों की मदद से इसे थोड़ा सा हम मसल लेंगे और इसके कोफ्ते बनाने शुरू करेंगे। तो कोफ्ते जो हैं मैं दरमियाने साइज़ के बना रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे। तो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक छोटे या बड़े बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने परफेक्ट बन रहे हैं ये कोफ्ते। और यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो गया है और इसमें से बड़ी अच्छी अदरक और लहसुन की खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ही लाल मिर्च। इसको डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ साथ पानी का हल्का हल्का छींटा लगाते जाएंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो बिल्कुल ना जलें। हल्का हल्का पानी का छींटा लगाते जाएंगे और मसाला भूनते जाएंगे। यहाँ पे 2 अदर टमाटर जिनको मैंने ब्लेंड कर दिया है वो भी मैंने इसी में डाल दिए हैं। इसकी जगह अगर टमाटो प्यूरी है तो वो भी डाल सकते हैं। आधा कप दही है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसको मसाले में डाल देंगे और मज़ीद मसाला भुनेंगे। जितना अच्छा हमारा ये मसाला भुनेगा उतनी ही अच्छी कोफ्ता ग्रेवी तैयार होगी। बिल्कुल हमें स्मूथ सी चाहिए, तो इसी तरह हम भूनते जाएंगे। तो ये मसाला हमारा अच्छे से अब भुन गया है। तो अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून खोपरा डाल दूँगी, नारियल 2 से 3 टेबलस्पून, और इससे दोबारा से मिक्स कर लेंगे। नारियल डालने से कैसी ग्रेवी में जान सी आ गई है। तो अब मैं इसमें 2 कप पानी के डाल दूँगी और इसे कवर करके बॉयल आने का वेट करेंगे। तो पानी में बॉयल आ गया है। तो अब मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी बिल्कुल आराम आराम से और हल्के हाथों से डालेंगे और एक तरफ से ही डालते जाएंगे। शुरू में हम बिल्कुल भी चम्मच से टच नहीं करेंगे। 10 मिनट के बाद इसको कढ़ाई को दोनों तरफ से पकड़ के हिला लेंगे। तो इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। तो ये देखें तकरीबन 25 से 30 मिनट लगे हैं, हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ऊपर से मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दी थी। तो ये देखें देखने में लग रहे हैं ना शानदार। तो आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं और हमें अपना फ़ीडबैक देना मत भूलें। इसको दावत में बना सकते हैं या फिर इसको
वेडिंग एनिवर्सरी में बना सकते हैं हमारी तरह। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। हमें इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।